हाय बच्चों, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक मेरी अकाउंटिंग वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लो बेटा। अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आखिरी के 15, 20, 25 दिनों में सब कुछ मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आ जाएगी। बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मई अटेम्प्ट के लिए। और साथ ही साथ अगर सितंबर वाले बच्चे देख रहे हैं अगेन तो उनको बोलना चाहूंगा कि भाई रुक के आराम से इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे भी बहुत मतलब की बात यहां पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात अगेन मैं आपको बता दूं कि भाई आपके पेपर में अब 20 दिन बचे हुए हैं बच्चों। एक चीज जो मैंने अकाउंटिंग वाली वीडियो में डिस्कस नहीं की थी वो पता है क्या है, वो ये कि आपको आखिरी के 20 दिनों में मिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। यानी कि अगर आप 1 घंटा अकाउंट्स को दे रहे हैं तो 1 घंटा इकोनॉमिक्स को दीजिए, 1 घंटा मैथ्स को दे रहे हैं तो 1 घंटा लॉ को दीजिए, ठीक है ना। तो आपको मिक्स सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर पैटर्न भी आपका सीए फाउंडेशन का ऐसा ही तो है। क्या कहता है सर पेपर पैटर्न कि भाई आपको 200 नंबर तो लाने ही लाने हैं, साथ में हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40 नंबर भी मिनिमम चाहिए होंगे। तो आप ये मान के चलो बेटा कि आपको हर सब्जेक्ट में 50 से ऊपर नंबर लेके आने हैं। तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसको इक्वल वेटेज देते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं करेंगे कि 5 दिन अकाउंट्स पढ़ लें, 5 दिन इको पढ़ लें, 5 दिन लॉ पढ़ लें, 5 दिन मैथ्स पढ़ लें, ऐसा नहीं करने का। चलिए दूसरी चीज बच्चों, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है उसका पेपर पैटर्न। और पेपर पैटर्न को खास बनाती हैं 2 चीजें। नंबर 1 बेटा, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू आ रहा है। अब एमसीक्यू को बहुत सारे बच्चे बहुत हलवा समझते हैं, क्योंकि भाई 4 ऑप्शन है, आंसर तो उन्हीं 4 ऑप्शन में से टिक करके आना है। लेकिन बेटा टिक करने के लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि ये चैप्टर आपसे, ये लॉजिक आपसे क्या रहा है, ओके की रिपोर्ट। और दूसरी बच्चों यहां पे आपको 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर गया समझो। तो आपको ये समझना होगा कि बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई छोड़ के आने का, उसको बिना मतलब अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है ना। मान लो कि बेटा 100 क्वेश्चन आए, 100 में मुझे 10 नहीं आते हैं तो मैं भैया 10 छोड़ के आऊंगा, मैं 10 पे तुक्का मार के नहीं आऊंगा, क्योंकि बेटा निगेटिव मार्किंग के चांसेस होंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन छोड़ के आइए जो आपको नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो आपको बिल्कुल आते हैं। अगर आपने 50-60 क्वेश्चन भी वो अटेम्प्ट कर लिए जो आपको कंफर्म आते थे तो बेटा 50-60 नंबर तो आपके यहीं से निकल गए। बाकी बेटा बाकी के बचे 20-30 क्वेश्चन में से अगर 10-15 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए तो आपका स्कोर इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा आ जाएगा कि आपका पेपर आराम से सीए फाउंडेशन का निकलेगा। तो पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज बात करते हैं प्रायोरिटी टेबल की, जो मैंने आप लोगों को अकाउंट्स में भी दी थी। बेटा प्रायोरिटी टेबल जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं और जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो उसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहां पे आपको सेकंड प्रायोरिटी पे बहुत सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि बेटा वेटेज के अनुसार क्या कहा जा रहा है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 7, 8, 9 और 10 क्या क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट। साथ में बेटा 9 एंड 10 में इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे यूनिट बेटा 10-10% के आएंगे। तो बेटा मेजर जो आपका सिलेबस है वो 10-10% का होगा। कितने चैप्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा 10 में से 6 चैप्टर 10-10% के हो गए, यानी कि 60% तो सेकंड प्रायोरिटी से ही आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। कितना सर, 60% पेपर आपको सेकंड प्रायोरिटी से देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको यह कहूंगा बेटा यहां लिखा तो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन इन चीजों को पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि बेटा 60% मायने रखता है। चलो आते हैं कुछ बड़े चैप्टर्स पे जिनका वेटेज भी ज्यादा है। बेटा वेटेज ज्यादा की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं बेटा यूनिट 4 का मार्केट वाला चैप्टर और यूनिट 5 में नेशनल इनकम। मार्केट मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। बेटा ये दोनों चैप्टर 15-15 नंबर के आएंगे। तब भी देखेंगे आप बेटा टोटल जो बनेगा वो 30% का बनेगा, जो कि अगेन सर 60 से बहुत कम है। तो रखा मैंने सेकंड प्रायोरिटी है वेटेज के हिसाब से, लेकिन आपको पढ़ना इन सारे चैप्टर्स को पहले होगा और फिर उसके बाद इधर आ जाइए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अब बेटा लास्ट में बात करते हैं थर्ड प्रायोरिटी में, रखा भी मैंने बाद में है, पढ़िएगा भी बाद में। 5-5% के ये दोनों चैप्टर्स बनेंगे, यानी कि 10%। 10% का मतलब बेटा इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गई बेटा प्रायोरिटी टेबल, नोट इट डाउन और अपने सामने स्टडी टेबल पे कहीं पे चिपका के रख लो और इसी हिसाब से तुम पढ़ाई करते रहो। सर बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि सर हम पढ़ाई कहां से करें इकोनॉमिक्स की। बेटा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आएगी ना एज ए स्टूडेंट, जब मैं इकोनॉमिक्स की तैयारी करने जा रहा हूं, वो आएगी बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चंस। बेटा मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस हैं उठा के सारे बेटा प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम बिजनेस साइकिल के चैप्टर पे गए, 30 एमसीक्यूज है। बेटा आप बता दो मुझे 30 एमसीक्यूज पढ़ने में आपको कितना समय लग जाएगा? बेटा मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट, ठीक है ना। तो बेटा एमसीक्यूज को पढ़ने में टाइम आपका कम लगता है, टाइम टेकिंग कम है, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की आपको कोशिश करनी है। सर ठीक है, ये मेरे एमसीक्यूज हो गए, आगे बताइए। एमसीक्यूज हो गए बेटा मॉड्यूल के, आपने आराम से इसको प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद आते हैं बेटा आपके आरटीपी पे और आपके एमटीपी पे, आराम से आप ये बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। और बेटा मैं आपके लिए अकाउंट्स और इको दोनों में क्या कर रहा हूं वो सुनते जाइएगा। देखो बेटा, अकाउंट्स पढ़ना हो और इको पढ़ना हो विद क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि पूरे यूट्यूब पे जाके देख लीजिए बेटा, मेरे वन शॉट जो है वो आपको एक कंबाइंड फीचर देते हैं कि भैया वन शॉट में मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई है, अकाउंट्स में भी मैंने बेटा पूरी थ्योरी कवर करवाई है और सभी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में भी पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसके अलावा देखो जो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वन शॉट आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देखना शुरू करिए। स्पीड 1.5x की कर लीजिए, आराम से आपको कम समय में सारे वन शॉट समझ में आएंगे। ये हो गया बेटा। इसके बाद हम लोगों ने एक एफपीएल की सीरीज चला रखी है आप लोगों के लिए, आप उसमें से जाके सारे क्लासेस को कवर कीजिए। एफपीएल के इकोनॉमिक्स में मैंने आपको क्या करवाया हुआ है बेटा, मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। और एफपीएल के अकाउंट्स में मैंने आपको क्या करवाया हुआ है, पीवाईक्यू करवाए हुए हैं 2 साल के, 2 अटेम्प्ट के, जनवरी 25 का और सितंबर 24 का। आप एफपीएल देख सकते हो। इसके अलावा बेटा आपको पूरी की पूरी आरटीपी सॉल्व करवाई है। अभी एमटीपी आई नहीं है, जब आपको ये वीडियो मिल रही होगी तब तक एमटीपी नहीं आई है बेटा। एमटीपी आ जाएगी तो आपके लिए एमटीपी सॉल्यूशन लेके आएंगे। और आपके लिए एक चीज और बेटा प्लानिंग में है, वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, और चाहे आपका लॉ हो, और चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं। कि हाँ भाई, अगर बच्चा कहेगा कि सर मुझे ना प्रोडक्शन एंड कॉस्ट नहीं आता है, तो मैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के क्वेश्चंस आपको एक पर्टिकुलर क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करा के साइड में रख दूंगा। मतलब इधर से उठा के बिल्कुल इधर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मामला? ओके। इधर क्या है सर, बिल्कुल नहीं आता है, इधर क्या है सर, बहुत कुछ आता है, तो आप बहुत कुछ की तरफ पहुंच जाओगे। सर इतना ही करेंगे क्या, और कुछ नहीं करेंगे? बेटा पेपर के टाइम पे इसी चैनल पे आपको मैराथन्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो बताओ बेटा और क्या चाहिए तुमको सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए? अब तुम कहोगे सर पीडीएफ चाहिए, बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, डीपीपी मिल जाएंगे। सर डाउट्स आ रहा है कैसे क्लियर होगा? बेटा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। कहां पे क्लियर होगा? बेटा आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए आप बार कोड बेटा ये स्कैन कर लो। अगर नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों एक बार चैनल कि आपको चीजें मिलेंगी कहां। देखिए एकाग्रता सीए फाउंडेशन यूट्यूब पे डाला, प्लेलिस्ट पे गया, प्लेलिस्ट में बेटा देखिए आपको वन शॉट मिल रहे हैं सारे टीचर्स के। उसके बाद आपको बेटा एफपीएल की क्लासेस मिल रही हैं। आरटीपी ऑलरेडी लाइव सेक्शन में है, वो आपको मिल जाएगी ढूंढने पे, ठीक है। लाइव में आप चले जाइएगा, आरटीपी मिल जाएगी। इसके बाद एमटीपी आएगी, एमटीपी प्रैक्टिस करवा देंगे। मैराथन आएगी, मैराथन हो जाएगी। और बेटा चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज भी हम लोग लेके आने वाले हैं, तो वो भी आप लोग को लाइव वाले सेक्शंस में मिल जाएगी, दिख जाएगी। ओके की रिपोर्ट? सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो बेटा ये स्ट्रेटजी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर फॉलो करनी रहेगी। और बच्चों मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमिक्स में जो एक गलती बच्चे करते हैं बेटा, वो है जिससे मुझे बहुत दिक्कत है बच्चों से, वो है बेटा ओवर कॉन्फिडेंस। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। पढ़ के जाना, अच्छे से पेपर देना। मैं क्या हेल्प कर सकता हूं वो मैंने आपको बेटा बता दिया है। मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और कहते हैं ना कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, सीटीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो बेटा आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपको कंसेप्ट भी करवाऊंगा अपनी क्लासेस में। और आपको क्या करना है बेटा, आपको घर पे बैठना है, मेरे वन शॉट से ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने हैं। आखिरी के 20-25 दिनों में आपको यही काम करना होगा, ईट स्लीप रिपीट मोड पे। अब अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो तुर्रम खान बन चुका है, जिसको सब कुछ आता है, तो भी भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मत भूलना। तो बच्चा उम्मीद करता हूं कि ये जो स्ट्रेटजी की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये आपके काम आएंगी। मुझे कमेंट करके बता के जाना कि ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करने वाले हो या नहीं वाले हो। और दूसरी चीज, अगर आपको और भी चीजों में हेल्प चाहिए तो प्लीज डू कमेंट। मैं यहां पे हूं आपके लिए और हमेशा रहूंगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है ना। जरूरी इतना है बेटा बस कि आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाइए और आई एम देयर, ठीक है, 24/7। चलिए मिलता हूं आपसे अगली किसी क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।